सो कल T20 का फाइनल भी हुआ. वैसे क्रिकेट लवर्स वुड हैव वॉच्ड दैट मैच बिकॉज इट वाज क्वाइट ए मैच. इंडिया जीता, ऑफ कोर्स. इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था. न्यूजीलैंड बिल्कुल अच्छा. न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान जो हम मुल्क हैं ना सारे, हम चोक कर जाते हैं. मतलब जब हमारे बारे में तो खैर ये पता ही होगा, बट न्यूजीलैंड आल्सो तो चोक करेंगे. नो वी हैव दिस प्रॉब्लम आल्सो. हम अपनी सतह पे जहां पहुंचते हैं वहां भी चोक कर जाते हैं. इन एनी केस न्यूजीलैंड को तो हमने चोक करते हुए कल देखा, और कल ही कह भी दिया था हमने, हाँ कि होगा. मगर जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने मतलब कोई लिहाज भी नहीं रखते ना वो, तो जिस तरह की क्रिकेट घर में बैठे हुए हैं, क्यों लिहाज करें? आईसीसी, हम भी तो अपने घर में बहुत कुछ खेलते हैं. आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन भारत ने जीत लिया है. 96 रन से शिकस्त दी है उन्होंने न्यूजीलैंड को. अहमदाबाद में मार्का हुआ. 5 विकेटों पर 255 रन बनाए इन्होंने. 255 रन बनाए हैं. T20 की बात हो रही है. मतलब क्या चल रहा था समझ नहीं आ रहा है. आपको पता है 255, आई थॉट कि 300 तक जाएंगे. द वे दे वर प्लेइंग. 89, ईशान किशन 54, अभिषेक शर्मा चले जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, कल चल गए. टीम 3 उन्होंने 52 रन दिए. पाकिस्तान के लिए इस मैच में काफी सबक थे और ये सबक लेने भी चाहिए. मतलब द लेवल ऑफ फील्डिंग यू सी. अच्छा, सब जानते हैं कि इंडिया खेल में सियासत लाता है और अक्सर आईसीसी के फैसलों पर बराह रास्त असरअंदाज भी होता है और इससे मैनिपुलेशन जो है ना उसको कहा जाता है, तो मैनिपुलेट भी करता है. लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंडिया ऑन ग्राउंड बहुत कोई हाई लेवल की क्रिकेट खेलते हैं. तो लिहाजा बाकी सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं व्हेन यू प्ले द वे यू प्ले. ओके, और अब तो उन्होंने कह दिया है कि उनकी नज़र तो अब ओलंपिक्स पे है और ओलंपिक्स से गोल्ड मेडल पे है एक्चुअली. सो सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं और अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को. कैसे हैं सिकू जी? मैच देखा आपने कल, कैसा लगा? यार मुझे ऐसा लग रहा था हमारे कराची में ना 2 ग्राउंड हैं और एक है शादाब का क्रिकेट ग्राउंड जो अभी भी है. मैं काफी अर्सा उधर नहीं गया खेलने के मतलब देखने के लिए भी. और एक था नाजमाबाद जिमखाना का. हम कहते थे ये कैरम बोर्ड का ग्राउंड है. तो ग्राउंड जो है कैरम बोर्ड के साइज का है. जो गेंद बल्ले पे लगी वो बाहर. कल भी मैंने देखा उस सेमीफाइनल में, मैं अभी भट्टी साहब से ये डिस्कस कर रहा था यार ये किस किस्म के बल्ले हैं, किस किस्म की क्रिकेट है कि जो हिट मारी वो ग्राउंड से बाहर गई है. आप ये देखें ये 4 इनिंग्स में. इज दैट अ कमेंट्री ऑन द अहमदाबाद का ये स्टेडियम? क्या आप ये पॉइंट आउट कर रहे हैं? मुझे बात नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितनी जबरदस्त क्रिकेट हुई है कि 900 रन बने. 900 रन 2 मैचों में. सेमीफाइनल में 253 एंड 246, मतलब इंग्लैंड का 246, 7 रन से वो हारे. तो उन्होंने भी खूब कुट लगाई. वो आखिर में एक छोटी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से वो रह गए. और इस मैच में भी उन्होंने 255 कर दिए. मगर जो चीज मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो हिट लगती थी, आप ये देखें, हम कहते थे ना सीढ़ियों पे जाके गिरी, ये तो 3rd फ्लोर के ऊपर जाके गिर रही थी. ये मेरे समझ से बाहर है कि इतने अच्छे हिटें मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी. लोग कह रहे थे कि जिन्होंने अपने मतलब की पिच बनाई है, मतलब की पिच इट्स अ बैटिंग ट्रैक. अगर आप बैटिंग ट्रैक बनाते हो तो दोनों बैट्समैनों के लिए काम आती है, मगर दूसरी टीम के लिए तो उस तरह नहीं काम आया ना. अच्छा, हम पता है इंडियन बैटिंग लाइनअप की बहुत बात करते हैं, लेकिन इंडियन बॉलिंग लाइनअप ना हैज बीन द डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट, और उस पे कम बात होती है. मैंने कल के प्रोग्राम में यही कहा था कि जो डिफरेंस होगा दोनों टीमों के दरमियान वो बुमराह. और देखें कल उसने 4 फिर आउट कर दिया. एंड यू वर राइट. और हम भी सिकंदर जब भी हारे हैं इंडिया से, इंडिया के बॉलर्स की वजह से हारे हैं. हम भी जब हारे बिल्कुल वो बहुत जबरदस्त बॉलर. ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, बगैर किसी शक के. बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर. उनके दूसरे बॉलर भी अच्छे, मगर इसका तो जवाब ही नहीं. हुमा क्या डाइवें और दोनों न्यूजीलैंड के भी देख रहे थे, और क्या डाइवें और क्या कैचेस. अच्छा ओके, चलो जीत गए, बड़ी अच्छी बात है और उसमें हम वापस आएंगे. कैचें, डाइवें, मतलब वी विल ऑल एवरीबॉडी रियली पुट एन इंडियन टीम एंड कमेंडेबल. वही हम बात कर रहे थे कि मे द बेस्ट टीम विन, दे वर द बेस्ट टीम. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. भट्टी साहब, इससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट हम, मतलब हर टूर्नामेंट ही ऑलमोस्ट कंट्रोवर्शियल आजकल होता जा रहा है, बट दिस हैज़ बिन बाय फार द मोस्ट, बिकॉज इसमें सिर्फ पाकिस्तान इंडिया वाला इशू नहीं चल रहा था. इसमें कितने और मुल्क इन्वॉल्व थे. इसमें बांग्लादेश का सबसे पहले तो स्टार्ट होते ही बांग्लादेश वाला तनाज़ा आ गया था. इसको आप मतलब अगर आपने एक्सप्लेन करना हो गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अभी तो बहुत से टूर्नामेंट्स और होने हैं, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? और पिच को लेके भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं उसमें भी. जी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि हिस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल टूर्नामेंट भी है और मोस्ट कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट भी है. आप देखें कि ये जो मैच हुआ ये सिर्फ बैट्समैनों का मैच था.
दुनिया के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं, जिनमें नासिर हुसैन, माइकल वॉन, अब वो भी कह रहे हैं कि भाई बॉलरों की भी क्रिकेट हो रही है, बॉलर्स के लिए तो आपने कुछ रखा नहीं। इंडिया ने, हालांकि आईसीसी के अपने पिच कंसल्टेंट होते हैं, मुझे याद है कुछ साल पहले तक तो आयरिश थे एंडी एटकिंसन, वो आईसीसी के पिच कंसल्टेंट थे, लेकिन इंडिया के खास तौर पर तमाम मैचेस में इंक्लूडिंग कोलंबो उन्होंने इंडिया की मर्जी की पिचेस बनाई। आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, संजोग गुप्ता उनके सीईओ, वो जिस तरह बैठकर इंडिया की जीत को ग्राउंड में सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब आप अपने जज्बात पे काबू रखें। ठीक है, आपकी टीम जीत रही है, आप इंडियन है, लेकिन आप इस तरह तालियां बजा रहे हैं। पाकिस्तान जब श्रीलंका से मैच जीतकर टूर्नामेंट से बाहर हुआ, वो हमने सीन भी टेलीविजन पे देखा, संजोग गुप्ता खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। जी। इसका मतलब है कि आप खुश हो रहे हैं एज ए सीईओ आईसीसी कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो रही है। तो मेरा ख्याल में आईसीसी जो है उसको इंटरनेशनल बॉडी बनना चाहिए। ये इंडियन क्रिकेट, अच्छा ये हम कह लेंगे, नहीं ये हम कह लेंगे, हम यहाँ बैठ के 100 दफा बात कर लेंगे, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बात कर लेगा, नासिर हुसैन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं, लेकिन डज इट मेक अ डिफरेंस? इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। एक तो उनकी परफॉर्मेंस सबका मुंह बंद कराती है, दूसरा ये कि जो बड़ी जो तगड़ी टीमें हैं दीगर, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनके इतने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अलाइंड हैं कि ये कभी कुछ बोलेंगे? क्या लगता है ये आपको? बात है भट्टी साहब, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट भी हो रहा था और ये बांग्लादेश और ये सब कुछ के परफॉर्म कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, तब भी हमने बात किया था कि हमें ये कॉन्वर्सेशन पीस टाइम्स में, इन द सेंस कि जब कोई टूर्नामेंट ना हो रहा हो, अब ये बात हो ही जाए। ये बाकी टूर्नामेंट, ये जो बाकी क्रिकेट बोर्ड हैं, बड़े बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया को आप ले लें, क्यों नहीं बोलते? किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा है, या फिर ये समझते हैं कि ये इन्हीं का प्रॉब्लम है, इनका रीजनल प्रॉब्लम है, खुद ही ठीक कर लेंगे। आईसीसी इज डिस्प्यूटेड नाउ, आईसीसी इज नॉट अ न्यूट्रल पार्टी एनीमोर। भट्टी साहब देखिए, इंडिया के पैसे में इतनी ताकत है कि ये जितने मुल्क हैं, जिसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये जी मैं कह रहा हूं कि इंडिया के पैसे में इतनी ताकत है कि ये जितने बड़े मुल्क हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट, इसमें कोई शक नहीं कि आज काफी नीचे है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने आईसीसी को ऑन द टोज रखा, उनको बताया कि भाई आप जो हैं वो इंटरनेशनल बॉडी बनकर दिखाएं। बांग्लादेश का मामला भी पाकिस्तान ने उठाया, लेकिन ये मुल्क, इनमें से कोई भी मुल्क आईसीसी के खिलाफ ना मुंह खोलने के लिए तैयार है, ना एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में इन मुल्कों का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है, और जो पैसा है आईसीसी का, वो आईसीसी का और भारत का, वो इन मुल्कों का मुंह बंद कर रहा है। इनमें से ना कोई मुल्क आज तक बोला है और ना आइंदा कभी बोलेगा। सिकंदर, अब हाल ये है, जी जी अब्दुल्ला, देखिए आप ये गौर कीजिएगा, वो शख्स बोलता है बाहर का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंडर्स या ब्रिटिशर्स या ऑस्ट्रेलियंस, वो जब बोलते हैं जब उनका कोई चांस नहीं होता, जब रिटायर हो जाते हैं, जब किताबें लिखनी बिल्कुल ऐसा ही है, उनका कोई चांस नहीं है आईपीएल में जाने का। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये रिश्वत के तौर पे आईपीएल को इस्तेमाल करते हैं। उनके प्रेसिडेंट्स वगैरह को बुला के पूरी फैमिली के साथ, जो मैंने एक जगह पढ़ा था, मेरे जो इंडियन फैंस हैं वो हमें कभी कभार लिख देते हैं कि भाई वो वहाँ पे पूरी फैमिलियों के साथ आते हैं, पूरा फुल एंजॉय करके जाते हैं। तो व्हाई शुड दे टॉक? वो जब बात करते हैं, जब उनकी क्रिकेट खत्म हो जाती है, उनका कोई अब चांस नहीं रहता, अब रिटायरमेंट हो गई है, तो देन दे स्टार्ट टॉकिंग। सिकंदर, पता है क्या बात क्या है? सॉरी बट ऐसा ही होता होगा, कोई और बोल नहीं रहा, हम ही बोल बोल के थक गए हैं। जब तक हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा, एंड वी कैन ओनली गिव इट बैक टू एवरीबॉडी बाय आवर परफॉर्मेंस, और उसमें हम बैठे हुए हैं, आप क्या लड़ना? हुमा, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है? मैं तो हर वक्त एक ही चीज कहता हूँ, जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी ने, उनको वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, जिन्होंने आके उनको बोला भाईजान रुक जाओ, बहुत हो गई। उसके अलावा अगर हमारी टीम उसके साथ परफॉर्मेंस कर देती तो फिर सोचिए वो क्या करते। क्या बात होती है? टीम तो कुछ कर ही नहीं रही, और उसके अंदर देखें उसमें क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। इस वक्त पाकिस्तान की, मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ कि नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा है। यार ये तो वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले होना चाहिए था, आपको लड़कों का पता चल जाता। अब एक एक की परफॉर्मेंस आ रही है। अच्छा, अभी कल परसों हमारे साथ मिसबा भाई थे,
जाहिर है उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन उनके जवाब से ना कम से कम मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी हमारी तो जिम्मेदारी है, लड़कों की भी जिम्मेदारी बनती है। भाई लड़के तो प्रोफेशनल हैं, अगर आप वो जिम्मेदारी आपको निभाते हुए नहीं नजर आ रहे तो आप उनको ना खिलाएं। लड़कों की क्या जिम्मेदारी है? मतलब जो और अभी नॉट टू लॉन्ग अगो मिसबा भाई के पास सारी पोजीशंस थी, मेरा ख्याल है जितने भी क्रिकेट बोर्ड में पोजीशंस थी ये बैक वक्त रख रहे थे। सो उस वक्त भी क्या सूरत हाल थी? भट्टी साहब आप भी रोशन बात ये है कि हमारे जो सारे इस वक्त जो हमारी टॉप लाइनअप है ना भट्टी साहब, जी भट्टी साहब हमारी जो टॉप लाइनअप है ना, ये हमारे जो सारे क्रिकेटर्स हैं, सैडली दे हैव बिकम बिगर देन द गेम इटसेल्फ। वो खुद बहुत बड़े नाम बन चुके हैं। जी भट्टी साहब सही बात बोली, ऐसा ही है जी, बहुत सही बात बोली भट्टी साहब, बोले जी भट्टी साहब। बिल्कुल, मैं मिसबाह उल हक का कल वो सुन रहा था आपके साथ जी, उस पे काफी डिस्कशन हो रही है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं उस पे भी, उसके जिम्मेदार है ना। अब आप देखें इंडिया ने 2 साल के अंदर 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीते और 1 एशिया कप जीता। इंडिया के लिए बेंचमार्क कौन था जिसने इंडियन टीम का कल्चर चेंज किया? वो थे विराट कोहली जो फिटनेस का कल्चर लेकर आए इंडियन टीम में। आज आप देखें इंडियन टीम मुसलसल ऊपर जा रही है, उनका कोई लड़का फिटनेस में स्ट्रगल नहीं कर रहा। हमारे यहाँ हर लड़का 4 ओवर्स की क्रिकेट खेलना चाहता है, वनडे क्रिकेट खेलने से भी घबराते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना तो दूर की बात है। तो इंडिया ने एक और जो काम किया हमें उससे भी सबक सीखना चाहिए। उन्होंने परफॉर्मेंस और मेरिट बेस्ड जो सिस्टम लेकर आए हैं। हम लोग देखें ना, हम कभी कहते हैं कि बाबर आजम को T20 में नहीं होना चाहिए तो बाबर आजम T20 में होते हैं। हम कहते हैं बाबर आजम को वनडे में होना चाहिए तो वो नहीं वनडे से बाबर आजम ड्रॉप है। तो हाँ, तो मतलब हम आज तक अपने जो अहदाफ हैं वो ही तय नहीं कर सके। अब हमने महंगे से महंगे फॉरेन कोचेज लेकर आते हैं। इंडिया ने जो पिछले 7-8 साल में परफॉर्मेंसेस दी, रवि शास्त्री उनके हेड कोच थे, फिर राहुल द्रविड़ बने, अब गौतम गंभीर हेड कोच है। हम कभी माइक हैसन को ला रहे हैं, कभी गैरी कर्स्टन को ला रहे हैं, कभी जैसन गिलेस्पी को ला रहे हैं, लेकिन हमारी सिकंदर क्लोजिंग थॉट्स दीजिएगा इस पे, क्योंकि हम क्या ये एक्सपेक्ट करना या ये कहना दुरुस्त है कि जी हम तो सिस्टम भी अपनी जिम्मेदारी निभाए और प्लेयर्स भी निभाएं। अगर प्लेयर्स नहीं निभा रहे जिम्मेदारी तो हम उन्हें क्यों पैसे दिए चले जा रहे हैं? दे आर पेड टू डू दिस। देखो अभी जो हुमा ने बात बोली है ना कि जो प्लेयर इतने बड़े हो गए हैं कि वो डिक्टेट करते हैं क्रिकेट बोर्ड को। जब जका अशरफ साहब थे कि जी हमें 60 लाख रुपए दो पर मंथ वरना हम नहीं जाएंगे, यार 1 मिनट में उनको सबको फारिग कर देते। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जावेद बर्की हमारी टीम के चीफ सेलेक्टर थे एक जमाने में, तो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कहा उसने 100 किए अगेंस्ट इंडिया। अगले मैच से पहले उसने कहा, सियालकोट में मैच था, मैं ये भी आपको रेफरेंस देता हूं, उसने कहा कि मेरे छोटे भाई को अंडर-19 की टीम में लो वरना मैं नहीं खेलने आऊंगा। उन्होंने कहा मत आना सियालकोट, तुम वो खुद वहां पहुंचे। ऐसा बंदा होना चाहिए ना। आप क्रिकेट बोर्ड आप पैसे दे रहे हो, यू शुड डिक्टेट। आप जो है उन लड़कों की बातें मानते हो कि हम लीग खेलने जाएंगे, हम डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। भाई आपके क्रिकेट बोर्ड है, आप तनख्वाहें दे रहे हो, आप कंट्रोल करो। कह के थक गया हूं, लिख के थक गया हूं, मगर कोई असर नहीं होता। And also, if you do not see that the performance is improving or they are doing something, then you know replace. और don't pay। जी भट्टी साहब, कि हम इंडिया की सिर्फ मेंस क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, आज इंडिया की विमेंस टीम भी वर्ल्ड चैंपियन और अंडर-19 टीम भी वर्ल्ड चैंपियन। जी सारे, वो भी बड़ा एक डिप्रेसिंग टॉपिक है, हम उस पर भी कभी बात करेंगे, आज नहीं करना चाह रहे। सारे टाइटल उनके पास। ऑलराइट, थैंक यू सिकंदर एंड थैंक यू भट्टी साहब। ये जो फिटनेस की हम बात करते हैं ना, एंड नोट मैं कहना चाहती हूँ, कितना मुश्किल है, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप तो जिस प्रोफेशन में क्रिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें फिटनेस पैरामाउंट है, मतलब वो तो एक यूएसपी है, वो तो प्री रिक्विजिट है, वो तो होना बहुत जरूरी है। मतलब तो उस पे देखिए, there should be documentaries on the way you train. Exactly, आप तो रोल मॉडल होने चाहिए पूरी दुनिया के लिए और सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए इन फिटनेस।